तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ का क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। पुलिस वाले भी क्राइम को कंट्रोल करने में कुछ भी कर नहीं पा रहे होते हैं। ऐसे में साइंटिस्ट की टीम पहुंचती है कंक्लूजन के साथ, जिसमें कि वो रोबोकॉप बनाने का फैसला लेते हैं। गवर्नमेंट को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है और वो एक कंपनी को फौरन ही कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं रोबोकॉप्स बनाने के लिए। अब रोबोकॉप्स की हेल्प से क्राइम सीन को काफ़ी हद तक नीचे कर लिया जाता है और क्रिमिनल्स को अब काफ़ी दब के रहना पड़ रहा है। ऐसे में हमें एक रोबोट दिखाया जाता है जो कि हर बार खराब हो जाया करता है और वो साइंटिस्ट के पास पहुंचता है जिसने कि उसको बनाया होता है। साइंटिस्ट हर बार उस रोबोट को ठीक करके वापस भेज देता है, लेकिन हर बार वो रोबोट किसी ना किसी वजह से गड़बड़ हो जाता है। हम देखते हैं एक ड्रग डीलर को जो कि भाग करके अपने ड्रग्स की डिलीवरी किसी दूसरे गैंगस्टर को देने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसके ड्रग्स के पैकेट फट जाते हैं और वो गाड़ी में ही बिखर जाते हैं। जब वो डीलर के पास पहुंचता है तो वहां पे उसके पीछे पीछे पुलिस भी आ जाती है रोबोकॉप्स को लेकर। उनमें से एक वो रोबोट भी होता है जो कि हर बार गड़बड़ हो जाया करता है। जब वहां पे रोबोकॉप्स को आता देख करके गैंगस्टर गुस्सा जाता है तो वो गन्स उठा करके सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। काफी देर लड़ाई होती है जिसमें कि एक मिसाइल जाकर के उस रोबोट को हिट कर देती है और वो फिर से खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि वहां से ड्रग डीलर और उसके साथ साथ वो गैंगस्टर भाग गए, लेकिन उनके ड्रग्स पकड़े जा चुके हैं। अब उस रोबोट के पास साइंटिस्ट आता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो रोबोट ठीक नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसकी बैटरी जा चुकी होती है। वो इस फैसले पे पहुंचता है कि इस रोबोट को वो रिसाइकिल करने के लिए भेज देंगे। वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर काफी गुस्से में होता है और वो ड्रग डीलर को फोन करते हुए कहता है कि तुमने जो ड्रग्स भेजे थे पहले तो वो फट गए, उसके बाद पुलिस वाले भी उन्हें लेके यहाँ से जा चुके हैं। अब मुझे अपना पूरा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें आकर के मार दूंगा। ये बात सुनते ही ड्रग डीलर काफी चिंता में आ जाता है क्योंकि वो गैंगस्टर काफी खतरनाक होता है। उसके साथ खड़ी साथी कहती है कि हमें चोरी करनी चाहिए। तभी ड्रग डीलर उससे कहता है कि अगर हम चोरी करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे क्योंकि रोबोकॉप्स काफी आधुनिक है और उन्हें मारा भी नहीं जा सकता। तभी वो लड़की एक आइडिया के साथ आती है कि जिस साइंटिस्ट ने इन रोबोकॉप्स को बनाया है हम उसको किडनैप कर लेते हैं ताकि वो हमें इन्हें बंद करने का तरीका बता सके, और वो लोग इस प्लान को शुरू करने में लग जाते हैं। वहीं दूसरे हम देखते हैं साइंटिस्ट को जो कि जाता है कंपनी के सीईओ के पास और उनको एक रोबोट दिखाते हुए कहता है कि मैं अगले एंड्रॉइड पे काम कर रहा हूँ जो कि इंसान के नहीं खुद के कंट्रोल और इमोशन से काम करेगा। सीईओ से कहती है कि ये आइडिया पूरी तरीके से बेकार है, इसको यहीं पे अबॉर्ट कर दो और हमारे पास अभी इतने फंड्स भी नहीं है कि हम इस आइडिया को आगे बढ़ा सके, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जो कर रहे हो उसी को करते रहे। अब गुस्सा करके वहां से साइंटिस्ट उठ के चला जाता है और वो फैसला लेता है कि वो अपना खुद का एक ऐसा रोबोट बनाएगा जिसको भी आगे जाकर के वो प्रेजेंटेशन में दिखाएगा, और वो उसी रोबोट को उठाता है जिसने कि उसे रिसाइकल के लिए भेज दिया होता है। उस रोबोट को अपनी गाड़ी में भरने के बाद जब वो वहां से निकल रहा होता है तो तभी उसके ऊपर ड्रग डीलर अपनी गैंग के साथ अटैक कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। साइंटिस्ट से ड्रग डीलर कहता है कि मुझे जल्दी से वो तरीका बताओ जिससे सीख करके मैं इन रोबोट्स को बंद कर सकूं। साइंटिस्ट कहता है कि इसकी अथॉरिटी पुलिस वालों के पास है, मैं इन्हें बंद करने का तरीका नहीं जानता। अब ड्रग डीलर उसको गोली मारने का फैसला लेता है क्योंकि साइंटिस्ट उसके किसी काम का नहीं होता है। तभी ड्रग डीलर के साथ ही साइंटिस्ट की वैन खोलती है जहां पे पीछे वो रोबोट पड़ा होता है। वो साइंटिस्ट से कहती है इसका मतलब तुम एक नए रोबोट पे काम करने वाले थे। साइंटिस्ट बोलता है मैं जिस डिजाइन में काम कर रहा हूँ वो बहुत ही कमजोर डिजाइन होगा और वो एक तरीके का इंसान है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होने वाला। तभी ड्रग डीलर उसके ऊपर गन तानते हुए कहता है कि तुम इस डिजाइन पे यही काम करोगे और इस रोबोट को बना करके मुझे दोगे। अब मजबूरन गन तनी होने की वजह से उसे वहीं पे काम करना पड़ता है और काफी मशक्कत के बाद वो रोबोट को ठीक कर देता है। जहां पे उन लोगों को देखते ही रोबोट पीछे जाकर के छुप जाता है। साइंटिस्ट बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि सेंसिटिव होने वाला है, ये एक बच्चे की तरीके सोच रहा है। तभी ड्रग डीलर के साथ उस रोबोट को नाम देती है चैपी। साइंटिस्ट उसे बात करने की कोशिश करता है, तभी ड्रग डीलर उसके ऊपर गन तानते हुए कहता है कि तुम्हारा काम यहाँ तक हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब गन तनी होने की वजह से साइंटिस्ट को मजबूरन वहां से जाना पड़ता है और चैपी वहीं ड्रग डीलर के पास रहता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इंजीनियर जाता है सीईओ के पास और उसको अपने नए रोबोट का डिजाइन दिखाता है जो कि काफी एडवांस और खतरनाक होता है, लेकिन सीईओ उस रोबोट का डिजाइन कैंसिल कर देती है क्योंकि ये काफी विशालकाय होता है, इस वजह से उसे ये पसंद नहीं आता है। तभी वहां पे उसे इंजीनियर की जगह पे साइंटिस्ट का आइडिया पसंद आ जाता है जिसमें साइंटिस्ट अपने रोबोट के बारे में बताता है। अब सीईओ साइंटिस्ट से कहती है कि तुम्हें अपने आइडियाज पे काम करना शुरू कर देना चाहिए और हम इसके लिए तुम्हारी फंडिंग करेंगे। इंजीनियर को सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो ये फैसला लेता है कि वो साइंटिस्ट को हर हाल में बर्बाद कर देगा। वो उसके रोबोट और डिजाइन के बारे में सर्च करता है जहां पे उसे पता चलता है कि कंपनी से साइंटिस्ट को बनाया हुआ एक रोबोट गायब है और उसके साथ साथ एक चिप भी गायब है और उसे पता लगाना है कि वो लोग कहाँ पे, लेकिन रिकॉर्ड्स में उसे कुछ भी नहीं पता लग रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं
कि चैपी ड्रग डीलर और उसके गैंग को अपना परिवार मानता है, जहाँ पे एक आदमी उसको नए नए मूव और गन चलाने के तरीके सिखाता है। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट को, जिसके पास इंजीनियर आता है और उसके ऊपर गन तानते हुए कहता है कि जल्दी से बताओ वो रोबोट और वो चिप कहाँ पे है, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है, लेकिन मैं किसी चिप के बारे में नहीं जानता हूँ। तभी हंसते हुए वो उसके ऊपर गन चला देता है, लेकिन गन खाली होती है। वो उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर एक प्रैंक कर रहा था, और हंसते हंसते वहां से निकल जाता है। अब साइंटिस्ट को कोई बात किक करती है और वो अपनी गाड़ी में बैठ करके जाता है चैपी से मिलने, जहाँ पे चैपी के साथ ड्रग डीलर की पार्टनर होती है। वो चैपी से मिलते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करना है, और वो उसे पेंट करना सिखाता है। लेकिन ड्रग डीलर की दोस्त यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं जताती है और वो चैपी से साइंटिस्ट को मिलने देती है। अब साइंटिस्ट उसको पेंट करने का तरीका समझा ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पे ड्रग डीलर आ जाता है, और वहाँ पे खड़ा हुआ साइंटिस्ट को देख करके उसके ऊपर गुस्सा करके अटैक करते हुए कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगली बार तुम यहाँ पे दिखे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। साइंटिस्ट गुस्सा करके वहां से चला जाता है, लेकिन साइंटिस्ट का पीछा करते करते इंजीनियर भी वहां तक गया हुआ होता है। अब हम देखते हैं चैपी को, जिसको ड्रग डीलर नए नए तरीके सिखाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा करके ले जाता है। वो उससे कहता है कि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं इनको मार पीट करके खत्म कर दो, लेकिन चैपी ने साइंटिस्ट से प्रॉमिस किया होता है कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इस वजह से वो उन लोगों के बीच में खड़ा रहता है और वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसके ऊपर आग तक लगा देते हैं, लेकिन वो कैसे तैसे वहां से भाग जाता है। वहां से भागने के दौरान उसके पीछे इंजीनियर आ जाता है, जो कि उसको बहुत पहले से ट्रैक कर रहा होता है। वो अपने लोगों के साथ आकर के चैपी को पकड़ के वैन के अंदर कर लेता है और उसके शरीर से उस चिप को निकाल लेता है, जिसकी हेल्प से चैपी का ये हाल हुआ होता है। इसके बाद वो चैपी को काटने लगता है, तभी चैपी उसे धक्का दे करके वहां से भाग जाता है, लेकिन तब तक चैपी का एक हाथ कट गया होता है। चैपी भाग करके पहुंचता है ड्रग डीलर के पास, जहां पे खड़ी लड़की चैपी को इस हालत में देख करके काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद वो लोग चैपी को ठीक करने लगते हैं, उसे एक दूसरा हाथ देते हैं और ड्रग डीलर चैपी से कहता है कि ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें उतने बुरे लोगों के हाथ में भेज दिया और उन्होंने तुम्हारा ये हाल कर दिया। अब ड्रग डीलर चैपी से कहता है मैं जानता हूं तुम लोगों को नहीं मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए। वो उसे गन चलाने का तरीका बताने लगता है फिर से, लेकिन इस बार फिर से चैपी रिसर्च करने लगता है, जिस वजह से वो उससे कहता है अच्छा तुम गन नहीं चलाना चाहते, इट्स ओके, बट मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका सिखाता हूँ जिससे लोग मरेंगे नहीं पर तुम अपने आप को बचा सकते हो। वो उसको हर हथियार चलाना सिखा देता है, जैसे कि ननचक, कम्फू और उसके साथ साथ हर फाइटिंग मूव, जिसको चैपी बिना कुछ जाने सीख लेता है। उसको नहीं पता होता है कि इनकी हेल्प से आगे जाकर के वो लोगों को गलती से मार भी सकता है। अब इसके बाद धीमे धीमे काफी टाइम बीत जाता है और चैपी को तैयार कर देता है ड्रग डीलर और उससे कहता है कि अब हम लोग एक जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि चैपी ने साइंटिस्ट को प्रॉमिस किया होता है। इस वजह से वो चोरी चकारी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है। ड्रग डीलर एक मनगढ़ंत कहानी बना करके चैपी से कहता है कि मेरी गाड़ी को कुछ लोगों ने चुरा लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम हर गाड़ी को लेकर के मेरे पास आओ, इनमें से जो गाड़ी मेरी होगी उसको मैं अपने पास रख लूंगा। चैपी, जो कि एक भोला सा रोबोट होता है, वो उसकी बातों को मान जाता है और नई नई गाड़ियां ला करके उसे दिखाता है और ड्रग डीलर ऐसे अपने धंधे को फिर से बढ़ाना शुरू कर देता है। इस बीच एक दिन वो देखता है कि बारिश हो रही है और चैपी बारिश में बाहर बैठा हुआ है एक मरे हुए कुत्ते के पास, और उसको देख करके वो काफी दुखी होता है। ड्रग डीलर उसके पास जाता है और उससे कहता है इसे देख करके तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम भी मर जाओगे, तुम्हारी जो बैटरी है वही तुम्हारी लाइफ है। चैपी उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं मर ही नहीं सकता। तभी वो उसकी बैटरी की तरफ देखने के लिए कहता है, जो कि रेड हो गई होती है। ड्रग डीलर उससे कहता है कि साइंटिस्ट ने तुम्हें इस तरीके से बताया है कि तुम उसकी बातों को मानते रहो, लेकिन असल में तुम्हारी बैटरी जब खत्म हो जाएगी तब तुम मर जाओगे। अब ये बात जानने के बाद चैपी को साइंटिस्ट के लिए काफी ज्यादा घृणा होने लगती है। इसके बाद ड्रग डीलर चैपी से कहता है मैं तुम्हें एक ऐसा शरीर दे सकता हूँ जो कभी नहीं मरेगा। चैपी उसकी बातों पर भरोसा करने लगता है। ड्रग डीलर उससे कहता है इसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी चोरियां करने के लिए। अब चैपी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि उसे लंबे अरसे तक जिंदा रहना होता है और वो तैयारी करने लगता है चोरियों के लिए। वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट को चैपी की काफी चिंता हो रही होती है, क्योंकि आखिर में वो है तो गुंडों के ही हाथ में। वो मिलने के लिए जाता है चैपी से, जहां पे चैपी उसको कोई जवाब नहीं देता है। काफी देर के बाद चैपी उससे कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तुमने मुझे इस तरीके से बनाया है कि जल्दी मेरी मौत हो जाएगी। तभी उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको अपनी बैटरी दिखाता है, जिसके बाद साइंटिस्ट कहता है तुम अकेले नहीं हो जो बैटरी पे चल रहा है, तुम्हारे जैसे काफी लोग हैं, लेकिन तुम्हारा सोचने का तरीका सबसे अलग है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं इंजीनियर को, जो कि अपनी लैब में बैठा रहता है और उसके पास साइंटिस्ट के रोबोट्स का सारा डाटा होता है। वो उस डाटा की हेल्प से सभी रोबोट्स को बंद कर देता है, जिसके बाद जो जो रोबोट जहां जहां काम कर रहा होता है वो वहीं पे डिसइंटीग्रेट होने लगता है और उसमें धमाके होने लगते हैं और इस वजह से क्रिमिनल्स को छूट मिलने लगती है। चैपी का सिस्टम भी बिगड़ने लगता है कि तभी चैपी को लेकर के साइंटिस्ट अपने पास लाता है और उसके सिस्टम पे काम करना शुरू कर देता है ताकि चैपी ब्लास्ट होने से पहले बच जाए, और ऐसा ही होता है और चैपी बच जाता है। चैपी साइंटिस्ट को देख के काफी खुश होता है और उसे गले लगा लेता है।
है। इस बीच वो देखता है कि वहाँ पे इंजीनियर का बनाया हुआ बड़ा रोबोट भी खड़ा है। चैपी उससे कहता है कि मेरी मेमोरीज को इस पर ट्रांसफर कर दो, इसके बाद मैं कभी नहीं मरूंगा। जिसके बाद साइंटिस्ट उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम अपने आप में अलग हो, तुम अपने आप को रोबोट समझ रहे हो पर तुम रोबोट नहीं हो, तुम इंसानों के तरीके सोचते हो, तुम्हारा सोचने का तरीका अलग है। अब चैपी साइंटिस्ट के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वो लैब में बैठ करके अपनी मेमोरीज को एक दूसरी चिप में ट्रांसफर करता है। तभी वहाँ पे ड्रग डीलर आ जाता है और वो चैपी से कहता है कि चलो चैपी, चोरी का टाइम हो चुका है। और वो सब लोग एक चोरी को जाकर के अंजाम देते हैं। जब सीसीटीवी फुटेजेस और न्यूज़ में साइंटिस्ट ये देखता है कि उसका बनाया हुआ रोबोट चैपी, जिसको उसने मना किया था कि तुम्हें चोरियां नहीं करनी है, वो चोरियां कर रहा है और क्राइम्स कर रहा है, ये सब देख करके उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर इंजीनियर का प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका था, जिसमें कि उसे साइंटिस्ट को बर्बाद करना था। वो जाता है सीईओ के पास और उससे कहता है, देखिए उसने जो जो रोबोट्स बनाए थे वो बर्बाद हो चुके हैं और जो बच्चे हैं वो चोरी चकारी में काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे डिजाइन को हामी भर दें ताकि वो सब जाकर के चैपी को जान से मार दें। अब सीईओ के पास कोई और रास्ता होता ही नहीं है। वो इंजीनियर के डिजाइन को हाँ कर देती है, जिसके बाद इंजीनियर अपने एक रोबोट को चैपी को मारने के लिए भेज देता है। साइंटिस्ट को जब ये बात पता चलती है तो वो भाग करके जाता है चैपी को बचाने के लिए ड्रग डीलर के अड्डे में, जहाँ पे वो लोग चोरी करके जश्न मना रहे होते हैं। इतने में वहां पे वो गैंगस्टर भी आ जाता है जिसने मूवी के स्टार्ट में ड्रग्स का ऑर्डर दिया होता है ड्रग डीलर को। वो वहां पे ड्रग डीलर को मारने के लिए आया होता है। इतने में उसके पीछे इंजीनियर का भेजा हुआ रोबोट भी आ जाता है। अब चारों तरफ फायरिंग होती है और काफी देर लड़ाइयां होती हैं। इन लड़ाइयों के बीच में एक गोली जाकर के साइंटिस्ट के पेट में लग जाती है और वो घायल हो जाता है। चैपी काफी दुखी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में साइंटिस्ट के लिए इज्जत होती है। वो साइंटिस्ट को लेकर के वैन में बैठता है और वहां से निकलने लगता है। उसके साथ ड्रग डीलर की फीमेल पार्टनर भी होती है। अब वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पे उनके पीछे पीछे इंजीनियर का भेजा हुआ रोबोट भी आ जाता है, जिससे ड्रग डीलर अकेले लड़ने का फैसला लेता है। वो उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर चलाता है, लेकिन इन सब से उस रोबोट को कुछ भी नहीं होता है और वो उसके ऊपर गन तान देता है। इतने में उसको फीमेल ड्रग डीलर दिखाई दे जाती है, जिसको वो गोलियों से भूंस देता है और वहीं पे फीमेल ड्रग डीलर की मौत हो जाती है। अब चैपी ये सब देख करके काफी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी नजर में वो फीमेल ड्रग डीलर उसकी मदर थी और वो मिसाइल की हेल्प से उस रोबोट को खत्म कर देता है। अब इसके बाद चैपी को कुछ भी समझ नहीं आता है क्योंकि साइंटिस्ट की हालत बिगड़ रही होती है। वो साइंटिस्ट को लेकर के उसी के लैब में पहुंचता है जहां पे इंजीनियर उन लोगों के ऊपर गन तान के खड़ा रहता है। चैपी को सब पहले से ही पता होता है, इस वजह से वो डिफेंस में अपने आप को साइंटिस्ट के आगे कर देता है, जिससे कि गोलियां साइंटिस्ट को नहीं लगती हैं। अब वो इंजीनियर से लड़ाई करता है और काफी देर की लड़ाई के बाद वो इंजीनियर को धराशायी कर देता है और इंजीनियर वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब चैपी साइंटिस्ट को लेकर के एक मशीन में बैठा देता है और उसकी मेमोरीज को दूसरे रोबोट में ट्रांसफर कर देता है। जब साइंटिस्ट की आंख खुलती है तो देखता है कि उसका इंसानी रूप तो मर चुका है, लेकिन वो दूसरे रोबोट में आ चुका है। अब वो चैपी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भी यही कर देता हूँ ताकि वो लोग तुम्हें ढूंढ के मार ना सके, और वो चैपी को भी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। अब वो लोग पहुंचते हैं ड्रग डीलर के पास, जहाँ पे ड्रग डीलर अपने साथी को दफना रहा होता है। तभी चैपी को एकदम से आइडिया आता है कि मैं इसको भी किसी भी रोबोट में ट्रांसफर कर देता हूँ, और इसके बाद वो लोग लैब को हैक कर लेते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो लोग दोबारा से उस ड्रग डीलर को जिंदा कर देते हैं और वो अब एक रोबोट बन गई होती है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।